नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। एक शानदार वैकेंसी एक बार फिर आपको अवसर दे रही है। कहाँ की है वैकेंसी, कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसे होगी और फीस कितनी रखी गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट का क्या रहेगा, इसमें पूरी डिटेल से बात करेंगे। आप कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक सवाल का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे ऑयल इंडिया का लोगो लगा हुआ है और लिखा हुआ भी है ऑयल इंडिया। तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड की ही वैकेंसी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का महारत्न है यानी PSU है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है यानी केंद्र सरकार का PSU है। सो ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। कुछ बच्चे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर बड़े कन्फ्यूजन में थे, तो वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। आप आराम से वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। अच्छी वैकेंसी है, अगर एलिजिबल हो तो मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखो बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ताकि बाद में कन्फ्यूजन आपकी ना रहे। और कई बार आप बोल देते हो कि ये चीज़ें पहले बताया करो, सो हम पहले ही बता रहे हैं। एक लाइन की शुरुआत हो रही है, यहाँ से देखिएगा, इन एडिशन टू अबोव, यानी ऊपर के अतिरिक्त, फॉर अप्लीकेबल पोस्ट कोड, यानी वो जो पोस्ट जिन पर अप्लीकेबल होगा, एप्लीकेशंस यानी आवेदन कहाँ से ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, आर आल्सो इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल ट्रेड अप्रेंटिस कैंडिडेट। ध्यान से सुनिएगा, आल्सो इन्वाइटेड यानी उनको भी निमंत्रण दिया जा रहा है कि आप भी अप्लाई कीजिए। कुल मिलाकर के ये यूँ कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे ने ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट पास किया हो, ऑयल इंडिया से अप्रेंटिसशिप की हो, तो वो भी भर सकेगा। अगर नीचे दी गई क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है तो, फॉर एग्जांपल किसी के पास ITI फिटर में नहीं है लेकिन उसने ऑयल इंडिया की किसी यूनिट से फिटर में अप्रेंटिसशिप की थी, तो वो भी एलिजिबल है और भर पाएगा। यानी वो जो है उनके अतिरिक्त ये क्वालिफिकेशन भी है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब आ जाइए हम नज़र डालते हैं जो कि कॉमन है और हम सब ITI वालों के लिए है। ग्रेड 3 में यानी लेवल 3 में आपको रखा जाएगा। शानदार होता है क्योंकि पे स्केल देखो 26,600 रुपये से स्टार्ट होगा, इसे कम नहीं मानेंगे माय डियर। 26,600 पे स्केल बहुत होता है, क्योंकि इस पर अगर आप ऑल अदर अलाउंसेज इंक्लूड करते हैं तो ये कैश इन हैंड आपकी 40,000 पहुँच जाती है। क्योंकि अभी देखो डियरनेस अलाउंस बहुत बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अलग अलग पोस्ट है। जैसे पोस्ट का कोड रखा है MDL 22,023, तो यहाँ मैकेनिकल डीजल में इनसे ITI मांगी गई है, ठीक है ना, 10th क्लास के साथ में। आ जाइए अदर, अगर मैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से बात करूँ तो फिटर वाले बच्चों के लिए ITI फिटर में और 10, यानी बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया रख दिया उनके लिए कि बस आपके पास 10+ ITI हो। लेकिन माय डियर यहाँ बच्चे इलेक्ट्रीशियन वाले वेट कर रहे हैं। किसी की कितनी सीटें हैं वो तो मैं बाद में बताऊँगा। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए पोस्ट कोड देखिए, सबसे पहले तो AEL 12,023, और क्वालिफिकेशन में देखिए ध्यान से, ट्रेड सर्टिफिकेट। ध्यान रखना ये ट्रेड सर्टिफिकेट मोस्टली NTC ही होता है। अगर किसी के पास STC है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ट्रेड का सर्टिफिकेट ये NTC कहलाता है, ITI वाला। जैसे एक NAC होता है, एक NTC होता है। NAC होता है नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो इलेक्ट्रीशियन में आपसे मांगा गया है ITI और उसके साथ में मांगा गया है 10 पास। यहाँ तक ठीक ठाक था क्योंकि बाकी सभी से भी 10+ ITI रखा गया। लेकिन माय डियर पॉइंट 2 देखिए यहाँ पर, मस्ट पोसेस वैलिड इलेक्ट्रिकल वायरमैन परमिट क्लास 1 या क्लास A और क्लास B इश्यूड बाय गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बोर्ड, यानी वर्कमैन परमिट भी होना चाहिए। तो ये बनता कैसे है, बड़े सवाल आपके आए थे। खैर इस पर कभी आपको एक वीडियो बना कर देंगे।
बनवा लीजिए। 2 तरह के सर्टिफिकेट बनते हैं, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का अलग से बनता है और इलेक्ट्रिकल वर्कमैन का। ITI वालों के वर्कमैन का बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको बनवा लीजिए। ये कैसे बनता है हिंट दे दूं थोड़ी सी, अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट से होता है, ऑनलाइन अप्लाई होता है। आप अपनी स्टेट से सर्च कीजिए, जैसे राजस्थान में कोई है तो लिखेंगे राजस्थान इलेक्ट्रिकल वर्कमैन परमिट परफॉर्मा या ऑनलाइन सबमिशन, तो आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी और डिटेल वहाँ पर आ जाएगी। आइए सीटों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिकल वालों को 32 सीटें इन्होंने दी है। हालांकि सबसे ज़्यादा सीटें तो फिटर वालों को दी है, 188 सीट दी है उनको, लेकिन इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए भी 32 यानी 32 सीटें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सीट कम होती है क्या। ठीक है, इसी तरह से देखो सबके लिए है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल वालों के लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 13 सीटें यहाँ पर है। ठीक है, बाकी बच्चे क्वालिफिकेशन और इनमें से देख सकते हैं, क्योंकि हम जो मेन पॉइंट के हिसाब से बात करेंगे वो सारा ये रहेगा। अब फीस पर आते हैं, एज क्राइटेरिया पर आते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस पर आते हैं, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। सब की एक एक डिटेल अपन इसमें देते हैं तो थोड़ा सा टाइम लंबा खींच जाता है। एज के लिए सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि यही तो होता है ना बच्चा भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा। तो 18 वर्ष मिनिमम एज है। उसके बाद में देखिए ये AEL वाला था इलेक्ट्रिकल का, जहां अनरिजर्व की, अच्छा सॉरी सीटों का वो है, चलो पहले बता ही देता हूं। तो 18 से लेकर 30 वर्ष तक अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे भर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप अगर एज पर रिजर्वेशन है तो जोड़ लेना, जैसे OBC से कोई बिलोंग करता है तो उसको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी OBC से 18 से 33 वर्ष तक भर सकेगा। अगर आप SC ST रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, 5 ईयर आप जोड़ लेना 30 में, यानी SC ST में कोई भी कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहे तो वो 35 वर्ष यानी 35 ईयर की एज तक अप्लाई कर सकेगा। ये क्या चीज़ है आगे, तो ये है सीटों का रिजर्वेशन और क्राइटेरिया। आ जाइए एक नज़र इस पर भी डाल देते हैं, पूरे पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे और फाइनली एक कंक्लूजन पर भी पहुंचेंगे कि आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े सवाल तो यहीं से आएंगे। तो देखिए AEL इलेक्ट्रिकल वालों की मैं बता रहा हूँ 32 थी, अनरिजर्व कैटेगरी को मिलेगी यहाँ से 13 सीटें, और याद रखना ये ओपन कैटेगरी कहलाती है, यहाँ हर कोई आ सकेगा, जो भी टॉपर बच्चा होगा यहाँ फाइट कर सकेगा। कैटेगरी की सीटें बाद में आती हैं। SC कैटेगरी में अगर आप है तो 3 सीटें रिजर्व आपके लिए भी है, ST वालों के लिए 4, OBC वालों के लिए 9 और EWS वालों के लिए भी 3 सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। तो ये रिजर्वेशन का फ़ायदा है, आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ज़रूर उठाइए। ठीक है, उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड बता रहे हैं कैटेगरी की, कौन कौन सी कैटेगरी, जैसे कई बार होता है ना हायरिंग हीयर का है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, आँखें कहाँ से वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उस पर आता है। एज क्राइटेरिया देखो हो ही चुकी है बात, शायद बता चुका हूँ। जनरल में मैक्सिमम 30, SC ST के लिए 35 और OBC के लिए 33 वर्ष, तो ये मैं बता चुका हूँ सबको। एज पर रिजर्वेशन छूट मिलती है, जो जनरल की एज हो ना उसमें आप OBC वाले 3 साल और SC ST वाले 5 साल हमेशा जोड़ लिया करो, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी आपको मैं बता दूँ, इसके लिए ये रहा क्राइटेरिया। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, और टोटल जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो रहेंगे 100 क्वेश्चन। ऑनलाइन पेपर होगा यानी CBT मोड होगा, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आएगी माय डियर, एग्ज़ाम इंग्लिश और आसामी भाषा में ही होगा, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल नहीं होगा यहाँ पर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी पेपर इंग्लिश में होगा और आसामी भाषा में होगा, हिंदी में नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है। 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का समय मिलेगा। अच्छी बात यह है देयर नो नेगेटिव मार्किंग, वहाँ पर कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब आते हैं नंबरों का डिसाइडेशन या कैसे क्राइटेरिया होगा। तो जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस बोल दो, जिसमें ऑयल इंडिया के भी कुछ क्वेश्चंस जुड़े हुए होंगे, वो रहेंगे 20% वेटेज यानी 20 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग जिसे आप तार्किक क्षमता बोलते हो, मेंटल एबिलिटी बोल सकते हो, और अर्थमेटिक यानी मैथ जिसे हम बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी का ऑप्शन भी दिया है, उसके भी आएंगे 20 क्वेश्चन। और उसके बाद में आपकी डोमेन या ट्रेड से रिलेटेड जो टेक्निकल नॉलेज होगा वो 60 क्वेश्चन रहेंगे। यानी डोमिनेटिंग, यहाँ एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ,
वो टेक्निकल ही होगा जो पूरी तरह से आपको डोमिनेट करेगा, यानी यहाँ पर भी डोमिनेटिंग, क्योंकि ज़्यादातर देखो 60% वेटेज उसी का है, ठीक है। 2 घंटे का रहेगा, कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मैंने बता दिया। इंग्लिश और आसामी भाषा में पेपर होगा, ये भी बात हो चुकी है। फॉर्म की फ़ीस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना, क्योंकि वो भी बच्चे देखते हैं कि अप्लाई करें कि ना। तो ज़्यादा नहीं है। अनरिजर्व और ओबीसी वाले बच्चों से 200 रुपये प्लस जीएसटी, बैंक चार्ज या पेमेंट गेटवे चार्ज, अगर ऑनलाइन आप फ़ोन पे गूगल पे से करोगे तो उनका अगर कोई चार्ज है तो वो भी लगेगा। ये तकरीबन 250 प्लस पहुंच जाएगा। और बाकी रिजर्व कैटेगरी, SC ST और EWS वाले बच्चों को फीस से मुक्त रखा गया है। मुझे लगता है ऐसा पहली बार हो रहा है कि EWS वालों से यहाँ कोई फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। और क्रूशियल डेट पर अगर मैं बात करूँ तो इसकी 20 जनवरी आई थिंक लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आप अप्लाई कर देना, ठीक है ना। चलो वो कोई बात नहीं, मैं आपको ले चलता हूँ क्रूशियल डेट पर। ले लो, आ गई 30 जनवरी है, सॉरी 20 जनवरी नहीं, 30 दिसंबर 2023 से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और 30 जनवरी 2024 इसके लिए लास्ट डेट है, यानी 1 महीने का समय है। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ जाकर के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है सारी जानकारियाँ मैंने आपको दे दी है, फिर भी कुछ जानकारी रह गई हो तो ये PDF नोटिफिकेशन पढ़ें, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें। PDF नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस तरह की भर्तियों के लिए फ्री टेस्ट ऐप में हर मंडे प्रोवाइड करवाते हैं, हर हफ्ते प्रोवाइड करवाते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री टेस्ट अटेंड कीजिए। आप चाहें तो पेड टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। अभी के लिए बस इतना था। ये वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।